तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्लास 12th की मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 5.2 जो कि डिफरेंशिएशन पे पूरा बेसिक है। आज मैं आपको बताऊंगा एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो कुछ सॉल्व करने से पहले मैं आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और सूत्र के बारे में बता दूं जो कि बहुत ज़्यादा इसमें प्रयोग किया जाएगा। तो चलिए उसके बारे में जान लेते हैं, इसके बाद मैं आपको सॉल्व करके इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। जैसा कि हम देख सकते हैं कि अगर हमारा ऐसा कोई फॉर्म है डी बाई डी एक्स जो कि अवकलन होता है किसी भी संख्या के, अगर पहले अगर डी बाई डी एक्स लग जाए तो आप इसका मतलब यह समझ पाएंगे कि वह संख्या डिफरेंशिएशन के काबिल हो चुकी है, यानी उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन होता है एन एक्स के पावर एन माइनस वन, जहाँ एन कोई नेचुरल नंबर हो सकती है, एक्स के पावर 5 भी हो सकता है, 6 भी होता है, 7 भी हो सकता है, कुछ भी संख्या हो सकती है। तो ये फॉर्मूला आप प्रयोग करेंगे। अब बात आती है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अगर फॉर्म होगा तो कॉस एक्स होगा, ठीक है। अगर यही एक्स की जगह अगर टी होता तो साइन टी की जगह यहाँ डिफरेंशिएशन कॉस टी होता और टी का फिर से एक्स के सापेक्ष हम डिफरेंशिएशन करते। ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। ये तो कुछ हो गए इंपॉर्टेंट फार्मूले, और सारे फार्मूले हैं मगर ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। अगर एक पांचवा एक फार्मूला देख लिया जाए तो एक फार्मूला ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी आपको मिल जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता है 1/x, ठीक है। आइए हम आपको उस क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं जो कि हम सॉल्व करने वाले हैं 5.2 का। अब हम यहाँ देख पाएंगे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये जो हमारा जो फॉर्म है ये पूरा हमारा यक्स की वैल्यू के समान है। साइन यक्स के फॉर्म में ये पूरा दिया है। अगर जब हम अवकलन करेंगे, ठीक है, तो यक्स स्क्वायर प्लस 5 जो है ये वैल्यू जो है यक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको अगर हम टी मान लेते हैं तो ही ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। यक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर टी रखने पर हम ऐसा क्यों किए? वो इसलिए किए क्योंकि अगर हम इसे टी मानेंगे तो ये डिफरेंशिएट हो सकता है, वरना अगर हम साइन टी की वैल्यू करके अगर डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है डिफरेंशिएशन करने में। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर हम टी ले लेते हैं। अब इसको पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं। यहाँ क्या कर लेते हैं कि दोनों पक्षों में डिफरेंशिएशन करने बहुत आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अवकलन करने पर ठीक है। अब यहाँ अवकलन अगर आप कर लेते हैं तो ये आप ऐसे कुछ दिखा लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5, बहुत ही सिंपल है। और ये टी का एक्स के सापेक्ष, दोनों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। एक्स के सापेक्ष आप लिख लीजिएगा, एक्स के सापेक्ष, क्योंकि हमें एक्स के सापेक्ष ही अवकलन करना है। तो यहाँ भी एक्स के सापेक्ष है, मतलब नीचे एक्स है, और यहाँ भी डी बाई डी एक्स ऑफ टी करेंगे, मतलब टी का अवकलन एक्स के सापेक्ष और इस संख्या का अवकलन एक्स के सापेक्ष। आइए सॉल्व कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अगर एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का एक्स के पावर एन वाला फार्मूला लग जाएगा, एन एक्स एन माइनस वन, यानी इसके पावर क्या है, एन है, एन माने 2। तो एन एक्स एन माइनस वन, 2x के पावर 2 माइनस 1, यानी 2 माइनस 1, और ये 5। किसी भी संख्या का डिफरेंशिएशन मैं आपको बता दूं, अभी उसमें फॉर्मूले में नहीं बताया था, तो इसमें आप जान लीजिए किसी भी संख्या का अगर डिफरेंशिएशन, मान लीजिए कोई संख्या डी बाई डी एक्स करके अगर कोई नंबर दे दी तो उस संख्या का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। यानी फाइनली आप ये कर पाएंगे कि यहाँ ये जीरो हो गया और ये डी टी बाई डी एक्स आपकी वैल्यू मिल गई। तो 2x के पावर अब क्या बचा, 1। तो किसी भी संख्या के पावर 1 हम नहीं मानते हैं, तो यहाँ आप ये समझ पाएंगे कि 2x के पावर 1 यानी 2x मान लेंगे। तो डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या निकली, डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू 2x निकली, ठीक है। यहाँ से आप डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू 2x निकाल लेते हैं, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। हम आगे यह देख पाएंगे कि अगर ये डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू हमारी 2x है, तो यहाँ आप देख पाएंगे कि पहली बात इसको हमने t माना है, तो यहाँ क्या हो गया, साइन t हुआ या नहीं, बिल्कुल हो गया। अब यहाँ अवकलन करेंगे तो लिखिएगा अवकलन करने पर, अवकलन करने पर
साइन टी का अवकलन अगर आप करते हैं तो क्या आ जाएगा, यही होगा, साइन टी का कॉस टी हो जाएगा, क्योंकि साइन एक्स का कॉस एक्स होता है तो एक्स की जगह टी है। तो साइन एक्स का आपने अवकलन कर दिया, यहाँ मान लीजिए हम डिफ्रेंसिएशन का चिन्ह लगा देते हैं, तो डायरेक्टली हमने यहाँ कर दिया कॉस टी, ठीक है। और टी का अवकलन एक्स के सापेक्ष यहाँ हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, ये हो गया। अब आप देख पाएंगे कॉस टी हुआ तो टी की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ टी की वैल्यू आपकी ये है, ठीक है। तो टी की वैल्यू आप ये रख दीजिए कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया, जिस तरीके से मैंने किया आप देख पा रहे हैं यहाँ। तो डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू आप यहाँ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2x। तो फाइनल में आप ये कर पाएंगे 2x, और यहाँ आप बाहर इसको ले सकते हैं, तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाता है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि आपको ये तरीका नहीं समझ में आया है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट करेंगे, ज़रूर पूछ सकते हैं। अब यहाँ देख पाएंगे कि आपने ये वैल्यू प्राप्त कर ली है। इसी प्रकार के क्वेश्चन हम कर पाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। अगला क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट में करके ज़रूर पूछिएगा। इस क्वेश्चन में भी आप देख पाएंगे कि कॉस ये साइन एक्स है, यानी ये भी कॉस टी की वैल्यू के फॉर्म में हमें बनाना पड़ेगा। वो क्यों? क्योंकि आप देख पाएंगे कि यहाँ हमारा जो है ये कॉस साइन एक्स है, ठीक है। तो साइन एक्स है, मान लीजिए ये कोई वैल्यू है हमारी, ये मान लेते हैं कॉस साइन एक्स है, इसको हल करना है, ठीक है। तो कॉस साइन एक्स की वैल्यू को जब हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है, तो आप ये देख पाएंगे कि साइन एक्स हमारा टी के फॉर्म में है, तो कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन आराम से हो सकता है। तो साइन एक्स को टी रखने पर यहाँ आप देख पाएंगे साइन एक्स बराबर टी रखने पर, अब आप यहाँ देख पाएंगे साइन एक्स बराबर टी, दोनों पक्षों में आप अगर एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यहाँ देख पाएंगे टी को भी हमें सॉल्व करना है एक्स के सापेक्ष, ठीक है। हल करने पर अवकलन करने पर है, तो यहाँ देख पाएंगे आप कि साइन एक्स को एक्स के सापेक्ष डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और यहाँ डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि टी का एक्स के सापेक्ष अवकलन हुआ है। साइन एक्स का अवकलन आप करेंगे तो क्या आएगा आपका, कॉस एक्स आएगा, बिल्कुल सिंपल है। और ये डी टी बाई डी एक्स, यहाँ से आपने तो डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब ये कॉस टी बचा है, यहाँ भी आप देख पाएंगे, तो यहाँ क्या है आपका कॉस टी। जब टी को आपने हल किया तो डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू कॉस एक्स आई, तो कॉस टी को हमें हल करना है ना, हमें कॉस टी को हल करना है। तो कॉस टी को फिर से यहाँ लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। इसको एक बार मैंने टी की वैल्यू निकाली, अब इसको निकालेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कॉस टी का हो जाएगा माइनस साइन टी, फिर डी टी बाई टी का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी टी बाई डी एक्स। ये कैसे हुआ आप देख पा रहे हैं, कॉस टी को यक्स के सापेक्ष अवकलन किए तो माइनस साइन टी, और टी का अवकलन डी टी बाई डी एक्स, बिल्कुल इस प्रश्न में आप देख पाएंगे। अब डी टी बाई डी एक्स की मैंने वैल्यू निकाल ली है, और टी की वैल्यू यहाँ से देख पाएंगे, टी की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, साइन एक्स बराबर हमने टी रखा है, तो देख पाएंगे माइनस साइन एक्स, टी की वैल्यू मैंने साइन एक्स रखी है, और डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कॉस एक्स। यही हमारा आंसर होता है। इस प्रश्न में भी मुझे लगता है आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम कोई होती है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। अब आप यहाँ देख पाएंगे साइन ए एक्स प्लस बी, ये भी फॉर्मूला, ये भी क्वेश्चन उसी तरीके से है। अगर ए एक्स प्लस बी को मैंने यहाँ टी मान लिया तो साइन टी का डिफ्रेंशिएशन मुझे करना होगा, बिल्कुल सिंपल है, उसी तरीके से है। तो यहाँ भी मैं पहले की तरह क्या करूँगा, ए एक्स प्लस बी बराबर टी रखने पर आप देख पाएंगे
अब यहाँ क्या करना है, ए एक्स प्लस बी यहाँ लिखिएगा, दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर आप जान पाएंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, और डी बाई डी एक्स आप ये कर पाएंगे ए एक्स प्लस बी, मतलब पूरे ए एक्स प्लस बी का हमें एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, और टी का यहाँ एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, ये आप देख पाएँ। अब ए एक्स का आप यक्स के सापेक्ष अवकलन किए, ए एक्स का अगर यक्स के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे तो अगर ए एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष होता है तो एक चीज़ मैंने आपको ये भी नहीं बताया है कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स हो जाएगा ए, ठीक है। तो यहाँ अवकलन करेंगे ए एक्स का एक्स के सापेक्ष तो आपका ए निकलेगा ये फॉर्मूला, और यहाँ बी का अवकलन करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा क्योंकि ये अदर नंबर दिख रही है और इसमें आप एक्स देख पाएंगे तो इसलिए ए एक्स का अवकलन ए होगा और ये बी बराबर ये जीरो हो गया, ठीक है। तो आपका यहाँ से डी टी बाई डी एक्स क्या मिलता है, डी टी बाई डी एक्स आपका निकलता है ओनली ए, ठीक है, यानी डी टी बाई डी एक्स आपने क्या प्राप्त किया, यहाँ से ए प्राप्त किया है, बिल्कुल ए प्राप्त किया है। अब यहाँ आप देख पाएंगे, इतना तो मैंने कर दिया है, अब यहाँ देखिएगा कि अब यहाँ आप देख पाएंगे कि साइन टी, इसको मैंने टी माना है तो यहाँ साइन टी आप रखिएगा, साइन टी लिखिएगा एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि मैंने देखा टी को तो हल कर दिया, टी की वैल्यू इतनी आई है, अब टी का डिफरेंशिएशन करने के बाद मैंने साइन टी को देखना, मुझे साइन टी को देखना है तो एक्स के सापेक्ष यहाँ देखिएगा अवकलन करने पर, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। आप यहाँ देख पाएंगे साइन टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन टी, कितना हो जाएगा, साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी, साइन का कॉस टी, और टी का फिर एक्स के सापेक्ष होता है तो डी टी बाई डी एक्स, और डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू मैंने पहले ही टी मान करके इसका डिफरेंशिएशन कर दिया तो ये वैल्यू हमारी मिल गई, यहाँ देख रहे हैं आप। तो क्या कर पाएंगे आप, यहाँ देख सकते हैं कॉस टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू ये है, इसको आप रख दीजिए ए एक्स प्लस बी, और डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू ए है। आप ए को बाहर भी ले जा सकते हैं, यहाँ भी ले जा सकते हैं, तो ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ये आपका आंसर हो जाता है। मुझे लगता है इस प्रश्न में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, वही फॉर्मूला, वही क्वेश्चन, वही तरीका, बस थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजेस हैं। चलिए अगला हम चौथा को भी लगा करके दिखाते हैं। अब थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन चौथे में हम देख सकते हैं सेक टेन रूट एक्स है। आप यहाँ देख पाएंगे कि ये टेन रूट एक्स आपका ये टी की वैल्यू के फॉर्म में है और ये सेक आपका सेक का फॉर्मूला लगेगा। तो इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, थोड़ा सा हमें ध्यान से सोच सकना पड़ सकता है। सेक एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है तो उससे पहले मैं आपको डिफ्रेंशिएशन करने से पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख के बता दूं आपको, डी बाई डी एक्स आप सेक एक्स। आप देख पाएंगे क्लास 12th की बुक में भी आपको फार्मूला मिल जाएगा, उसे आप पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। इसका फार्मूला होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, ठीक है। अब आप ये देख पाएंगे कि ये एक्स के फॉर्म में है तो इसका फार्मूला ये आएगा, लेकिन इसको हमने जो एक्स मान लीजिए इसको टी है तो सेक टी का सेक टी इंटू टेन टी होता है। अब इसको टी को हमें भी तो हल करना पड़ेगा। टेन अगर रूट एक्स को मैंने मान लीजिए टी मान लिया, टेन रूट एक्स बराबर हम टी अगर मान लेते हैं, ठीक है, तो इसको कैसे हल कर पाएंगे आइए इसको देखते हैं। पहली बात टी को हल करेंगे, फिर जितनी वैल्यू आती है फिर इसको हल करेंगे सेक को। तो थोड़ा सा ये लंबा पड़ेगा क्वेश्चन, लेकिन आप इसे देखिए आराम से समझ पाएंगे। टेन रूट एक्स जो वैल्यू दी गई है ना, टेन रूट एक्स, उस टेन रूट एक्स को हम कैसे हल करेंगे। देखिए पहली बात तो टेन है, टेन रूट एक्स को मैंने पूरा टी माना है तो दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो एक्स के सापेक्ष करने पर आप यहाँ देख पाएंगे कि ये पूरा का अगर हम हल करते हैं तो टेन रूट एक्स का क्या हो जाएगा, टेन रूट एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब सेक स्क्वायर रूट एक्स तो हो गया इसका हल, लेकिन ये रूट एक्स भी तो टी के फॉर्म में बनेगा। आप थोड़ा दिमाग से सोचिएगा कि टेन रूट एक्स को हमने कुछ टी मान लिया तो दोनों पक्षों में हल करेंगे तो इसका डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा
और लेकिन इसका क्या हो जाएगा, टेन इसको मान लीजिए भी हम कुछ मानेंगे क्योंकि यक्स के फॉर्म में तो है नहीं, ये रूट है, तो इसको भी मान लीजिए हम कुछ माने हैं, तो सेक टी कितना हो जाएगा, टे टेन, इसको भी फिर से हमको अपने दिमाग में टी या पी कुछ मान लेना है, तो टेन टी हो गया। तो टेन टी का फिर से अगर आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सेक स्क्वायर टी होगा, तो फिर टी का फिर से इसको हल करेंगे, इसका रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, जितना आएगा तब डी टी बाई डी एक्स होगा। मतलब आपको हम समझा देते हैं ऐसे करके कि इसको तो आपने हल कर दिया, इतना आपका आंसर आया, लेकिन ये टेन रूट एक्स, इसको आप, मैंने सिर्फ इसको हल किया, टेन को हल किया। अभी इसको जो ये रूट है इसको भी हल करना है। नॉर्मल होता एक्स तो हम ना करते, लेकिन इसको एक बार फिर हमें हल करना पड़ेगा। तो रूट एक्स का जो हमारा अवकलन होगा, रूट एक्स का अवकलन क्या होगा, देखिए ये तो टी का, जैसे मान लीजिए अब टी यहाँ माना है मैंने, तो कन्फ्यूज हो जाएंगे टी हल करने में, तो कन्फ्यूज़न को नहीं देखना है, सेक स्क्वायर यहाँ पी मान लेते हैं। तो सेक स्क्वायर टेन पी का, अगर मान लीजिए कोई रूट एक्स को पी मान लेते हैं, तो टेन पी का अगर हल करेंगे तो सेक स्क्वायर पी आएगा, और पी का फिर से एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करेंगे, जितना आएगा वो हल होगा। तो रूट एक्स को अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो देखिए हम साइड में इसको कर लेते हैं, ठीक है। रूट एक्स को अगर आपने हल किया, यहाँ रूट एक्स बराबर मान लीजिए कुछ मान लेते हैं, पी वगैरह मान लेते हैं, तो रूट एक्स का क्या हो जाएगा, यक्स के पावर, रूट को क्या मानते हैं हम, 1/2 मानते हैं, तो ये कुछ मान लीजिए हो जाता है डी पी बाई डी एक्स, ऐसे हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 यक्स के पावर 1/2 - 1, वही यक्स के पावर एन वाला फार्मूला, तो यन एक्स एन -1, समझ रहे हैं, इस रूट एक्स को हमने हल किया है। तो फाइनल में क्या हो गया, 1/2 और यक्स, ये 2 हो जाएगा, 1 - 2 कितना हो जाएगा, ये -1/2 हो जाएगा। ये एलसीएम आप लेंगे तो ये 2 हो जाएगा यहाँ करके, एक्स की पावर -1/2, ये अपने आपका डी पी बाई डी एक्स ऐसे करके वैल्यू आ गई आपकी। तो 1/2, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको यक्स के पावर, देखिए यक्स के पावर 1/2 को आप करड़ी में यक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, तो यक्स के पावर -1/2 को आप क्या लिख पाएंगे, 1 करड़ी में यक्स लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, बिल्कुल लिख पाएंगे। तो चलिए इसको ऐसे आप लिख सकते हैं, 1/2 रूट एक्स, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप ढंग से देखिएगा। तो उसको हमने हल किया तो क्या आया, यह सेक स्क्वायर 1/√2, 1/2 होता है ना, 1/2 रूट एक्स, ऐसे करके कुछ आया था क्या, ऐसे आया था। इस क्वेश्चन में हो सकता है आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन इसको मैं एक बार फिर समझा देता हूँ कि ये आपका सेक, ये टेन रूट एक्स है, तो इसको पूरे को टी मानना है, क्योंकि यहाँ डबल डबल दिया है ना, इसका भी डिफ्रेंशिएशन करना है, इसका भी डिफ्रेंशिएशन करना है, और इन दोनों को हमने टी माना है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप, तो इसको पहले मान लीजिए ये पूरा हमने यक्स मान लिया, तो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यानी जहाँ भी सेक टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये टी का वैल्यू काम करेगा, पूरा टी, तो टेन रूट एक्स, और ये पूरा हमने टी माना है, तो सेक टी का जब डिफ्रेंशिएशन होगा तो ये टी की जगह ये रखा जाएगा। लेकिन अंदर हम इसे हल करते हैं, तो इसको हल करेंगे तो सेक स्क्वायर रूट एक्स होगा, और फिर इस रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन किया तो 1/2 रूट एक्स, ये आपका आया। तो फाइनल में आप ये कह पाएंगे कि डी टी बाई डी एक्स, यानी फाइनल में आपका ये आ गया कि सेक स्क्वायर, ठीक है, 1/2 रूट एक्स, ये आपका फाइनल में डी टी बाई डी एक्स आपका मिला है, ठीक है। तो चलिए ये तो आपका डी टी बाई डी एक्स निकल आया। अब हम आपको थोड़ा सा ये बता देते हैं कि सेक टी का डिफ्रेंशिएशन। अब यहाँ आप देख पाएंगे, इसको आपने टी माना है, तो सेक टी का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर आप लिख पाएंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर, ठीक है। आप ये देख पाएंगे सेक टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सेक टी का वहीं आपने देखा है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यानी एक्स की जगह हमने टी रखा है, तो सेक टी का डिफ्रेंशिएशन मान लीजिए यहाँ दिखा देते हैं आप, तो सेक टी इंटू टेन टी होता है। अब सेक टी इंटू टेन टी, ठीक है, तो अब वैल्यू आपने सेक टी इंटू टेन टी और टी का डिफ्रेंशिएशन फिर से करेंगे तो डी टी बाई डी एक्स, ये आपका सेक टी का डिफ्रेंशिएशन होता है। टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू आपकी 10 रूट एक्स है, यहाँ आप देख पाएंगे 10 रूट एक्स, और टेन टी, टेन लिख करके फिर 10 रूट एक्स, ठीक है। ये तो आपने इसकी वैल्यू रखा है।
और डी टी बाई डी एक्स की जो वैल्यू आई है ये इसको आप रख दीजिए, यहीं आप साइड में देख पाएंगे, थोड़ा सा जगह की शार्टेज हो रही है। ये डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू रखेंगे सेक स्क्वायर 1/2 √x। ये फाइनली आपका ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। इस 1/2 √x को बाहर भी ले जा सकते हैं, ठीक है, और ये आपका ये हल हो जाता है। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में भी आया होगा, और बहुत स्ट्रगल, बहुत ही मेहनत से मैंने बनाया है, तो थोड़ा सा आप देख करके इसे अपना फीडबैक दीजिए, शेयर करिए लोगों को। और जो भी कमेंट के थ्रू आपको जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकती है तो आप कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं, ताकि आगे ये प्रॉब्लम आपको ना आए समझने में। मैं ऐसी तरीके से आपको वीडियो के थ्रू मैं बताता रहता हूं और आपको मैथमेटिक्स पढ़ाता रहता हूं, तो कृपया वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा देखें, पूरा शेयर करें और सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी ही अपडेट्स आपको मिलती रहे और आपको ऐसे ही मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को मैं समझाता रहूँ।